तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम हरिद्वार पहुंच गए थे और गंगा आरती में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से हम वापस आ गए। सो हम उससे अगले दिन हम सुबह सुबह निकल लिए थे देहरादून, और अभी हम देहरादून से मसूरी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और मसूरी टॉप पर है और देहरादून से हम चढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर ही लग रहा है कि इतना प्यारा दृश्य है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और गाड़ी इस तरीके से मुड़ती हैं कि बिल्कुल अब लगा कि बिल्कुल एग्जिट है, कि अब ऐसे मोड़ इतने सुंदर सुंदर हैं और पहाड़ ही पहाड़, और ऐसा लग रहा कि अब हम बिल्कुल आसमान से बिल्कुल छूने जा रहे हैं। और देहरादून अब हमें थोड़ा थोड़ा नीचे से ऊपर से आ जाते समय नीचे का दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिर से अब रिकॉर्ड करने के लिए मैंने कैमरा खोला। और ये देखो लड्डू जी कैसे चुपचाप बैठे हुए हैं अक्षत के साथ, वो साइड वाले। और ये यहाँ पे शायद कुछ टोल लग रहा है, सो भैया वही कटवा रहे हैं, हम इसीलिए यहाँ पे गाड़ी से रुके। पीछे देखिए बाइकर भी हैं, और ये देखो यहाँ से देहरादून हमें दिख रहा है, कितना सुंदर है। और ये रात के टाइम तो इतना सुंदर लगता है। एक्चुअली हम लोग पहले भी आए हुए हैं, तो हमने जब मसूरी में स्टे किया था, तो रात में देहरादून इस तरीके से लगता है कि जैसे थाली में खूब सारे सुंदर सुंदर मोती रख दिए हों। जो ये देख रहे हो सफ़ेद सफ़ेद सा, ये लोगों के घर हैं जो हमें टॉप से बिल्कुल एक पत्थर की तरह दिख रहे हैं। और जो कुछ पास में हैं सो वो मुझे यहाँ से कुछ हरे कुछ गुलाबी छत उनकी दिख रही है। एक्चुअली हम यहाँ रेस्टोरेंट में रुके थे, सो मैंने सोचा कि यहाँ से मुझे इसे कैप्चर करना चाहिए, तो मैंने इसे कैप्चर किया। और हम फिर आगे बढ़े और एक जगह आके फिर हम यहाँ पे रुक गए। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा सनलाइट का इश्यू लग रहा है मुझे, हाँ मे भी दिख रहा होगा। जस्ट पीछे मुझे ना एक्चुअली शेड पड़ रहा है फ़ोन पे, तो मुझे भी क्लियर नहीं दिख रहा। आई होप आपको ठीक दिख रहा होगा। तो अब उसके बाद हम आगे फिर बढ़े, और ये रेस्टोरेंट देख रहे हो आप, बहुत सुंदर लगते हैं। पहाड़ों पे एक स्टैंड टाइप में ऐसे बना लेते हैं, तो उस पर ये लोग बना के ऐसे रेस्टोरेंट बहुत सुंदर रहता है, जहाँ से व्यू भी दिखता है। और अब हम मसूरी में एंटर कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये बहुत ही जल्दी सुबह का टाइम है, हम बहुत ही जल्दी निकल गए थे हरिद्वार से। तो आप देख रहे हो कुछ लोग आ भी रहे हैं, तो एक्चुअली हॉलीडेज़ पड़ रहे हुए हैं, तो काफ़ी रश था रोड पे। मॉर्निंग के टाइम पे इतना रश था, तो बाकी दिनों में क्या कहना होगा। तो अभी हम तो वीकडेज़ में नहीं गए थे, वर्किंग डेज़ में ही गए थे। और ये देखो अब हम यहाँ से मसूरी से आगे निकल लिए हैं धनौल्टी के लिए। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं इतने सुंदर लग रहे हैं, जैसे कि रेत के वो जो चट्टानें होती हैं ना, जो टिल्ले होते हैं, जैसे कोई कैंप हो, मतलब मटमैले से रंग का, ऐसे ये शो हो रहे थे। तो यहाँ से भी बहुत सुंदर व्यू दिख रहा था, लोग बाग यहाँ रुक कर कैप्चर कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि हमें भी यहाँ रुकना चाहिए, तो हम भी यहाँ रुकेंगे। और यहाँ से तो हम लोग कैंपटी फॉल के लिए जा रहे हैं, और ये रास्ता कैंपटी फॉल के लिए है मसूरी से। तो बहुत ही सुंदर है, मुझे ये टिल्ले तो बहुत सुंदर लगे। एक्चुअली ये टिल्ले नहीं हैं, पहाड़ हैं जो ऐसे लग रहे हैं कि कोई टेंट लगा लगा के ऐसे ऊंचे ऊंचे से बने हुए हों। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था ये अपनी ओर, बहुत ही सुंदर लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो आप भी बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। तो हम यहाँ पे मैंने भी ऐसे बोला उनको, भैया आप कहीं रोकिए ज़रा, फ़ोटोज़ लें। और कहीं भी भैया कंटिन्यूस चल रहे थे कि इसीलिए कि जल्दी हमें वापस भी आना है, क्योंकि हमने कहीं स्टे नहीं किया था, केवल हम कैंपटी फॉल जाकर और वापस दिल्ली आए। तो इतना अट्रैक्टिव लगा, तो मुझे लगा मुझे रुक के शूट करके आपको दिखाना चाहिए। रास्ते से इतना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो मुझे ना धूप हो रही तो पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं शूट कर रही हूँ बराबर, और आपको भी दिख रहा होगा, बहुत सुंदर लग रहा है पीछे। तो मैं एक बार
अभी तो मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, मैं बैक कैमरे से बना दिखाती हूँ। तो यहाँ से अब दिख रहा होगा मैं, और अंदर यहाँ एक रेस्टोरेंट है तो मैं वहाँ आ गई कि सबको क्लियर दिखाई दे। ऐसा करो, नीचे से और दिखेगा। नीचे देखो आप, अरे नीचे देखो अब नीचे से ग्रीनरी देखो, कोई सोचा ग्रीनरी देखते 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 ये आगे पहाड़, यहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं। तो रेतीले जैसे हाँ पत्थरीले पथरीले, बीच में गांव हैं और बहुत सुंदर से टिल्ले हों वैसे लग रहे हैं। तो अब हम उससे आगे बढ़ चुके हैं और हम कैंपटी फॉल के पास जा रहे हैं। तो मैं तो बार बार इसलिए बोलूँगी भाई, मुझे तो फर्स्ट टाइम जा रही थी मैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। रास्तों का बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस हो रहा था कि मेरे बहुत सुंदर लग रहे थे मुझे पहाड़। और वो जो टिल्ले वाले पहाड़ थे अब वो हमारे को जस्ट पास में ही आने वाले हैं, तो ऐसा मुझे लग रहा है। और ये सारा पार्किंग एरिया है और मैं आपको दिखा दूँ, नीचे देखो जगह जगह पूल बने हुए हैं। और वो रहा कैंपटी फॉल यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे रोप वे भी चल रहे हैं। वो रोप वे से हमें नीचे जाना है, नीचे है कैंपटी फॉल। तो जैसे हम आप जाते हैं वैसे हम दिखाते हैं आपको। ये कैंपटी फॉल के लिए रास्ता है और ये जा रहे हैं हम। मार्केट आपको हर जगह मिलेगी, हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी। ये ड्रेसेस है यहाँ पे, फ़ोटो आपको क्लिक करवानी है तो है। दोनों में ना हम लोग रोप वे से जाएंगे नीचे। तो इन्होंने हमें सामने नंबर 1 पे, इनका ये प्लेटफॉर्म होता होगा, नंबर 1 नंबर 2, मैं नंबर 2 नंबर 3, और ये पता नहीं कौन सा साइलेंट हुआ। मैं यहाँ से आपको और दिखाती हूँ अच्छे से। जी आवाज़ आ रही है इसकी, रोपवे की। गाड़ी हमारी वहाँ पार्कड है, वे आ रही है धीरे 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 धीरे। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है से बैठने का रोपवे पे। तीन एक साइड हो जाना, तीन एक साइड। इतना दूर का थोड़ी, गैंगटॉक का बहुत लंबा, बहुत लंबा। अंची सೈಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ನದ ಐಟ್ಲ ಬರೋಣ ಎಟ್ಲ ಮಿಟ್ ಬರೋಣ स्टेप्स ಬರೋಳಿ ಬರೋಣ ಮೇ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಕ್ತು ಬೈ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಕ್ತು ಹೋಗೋಣ ಬರ್ತೀಯಾ ಮಿತ್ತು ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೋದು ನೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಸಿಕ್ತು ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಸಿಕ್ತು ಅವಲೈಕ ಕೂಡ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಎರಡು ಸತಿ ಹಲೋ ಕೆಂಪಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನಮಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಮೂಲಿ ಇದ್ರ ಚಲ ಇದೆ इसमें ऊपर
वाटरफॉल्स वो 2008 या 7 की फोटो है वो, बहुत सुंदर था। अब सब ढाक दिया है इन्होंने। उसमें नेचुरल लग भी रहा था, अब तो बिल्कुल जैसे बीच में आ रहा हो, दिख भी नहीं रही। ये रुक कैसे गया भैया? ऑल इज वेल। यहाँ आते ही थोड़ा स्लो हो गया है और थोड़ा सा डर भी लग रहा धीरे है। ही चलता है वो। आपण अंदर जाएगा ये अपनी जगह पर। आपण पैसा वसूल फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगा, डर भी नहीं लगा क्योंकि बहुत छोटा सा ही डिस्टेंस है इसके लिए। आगे हम दिख रहा होगा आपको बैक से पीछे। अक्षत की धड़कनें। सो यहाँ पे देखो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे पीछे एक पार्क था। पार्क क्या था एक्चुअली, बच्चों के लिए कॉर्नर था। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल था और बोटिंग था और बड़ों का स्विमिंग पूल भी था। तो हमने टिकट्स लिए थे, तो पानी बारिश हुई थी वहाँ पे, तो इसलिए पानी बहुत गंदा था, तो स्विमिंग हमें समझ में नहीं आई, इसलिए हमने स्विमिंग नहीं की। तो मैंने स्विमिंग के जो टिकट्स थे बोटिंग में मैंने उसको कन्वर्ट कराया और अब हम वोटिंग कर रहे हैं। ये अक्षत और मैं बैठे हुए हैं और ये ना हमारी वोटिंग, इन्होंने ये जो पीछे मैंने इस वो रॉड सा पकड़ा हुआ है, ये इसका कंट्रोल है जिससे हम इसे लेफ़्ट और राइट ले जा रहे थे। जो हमें अगर राइट जाना था तो हमें इसे लेफ़्ट की तरफ झुकाना था और अगर राइट जाना था तो हमें लेफ़्ट की तरफ और लेफ़्ट जाना तो राइट की तरफ, अपोजिट जा रहे थे और हम बार बार उसमें जाके दीवार के कोने पे जाके लड़ जा रहे थे माँ बेटे। तो दोनों ही हम अपना अपना एफर्ट्स लगा रहे थे, पेंडल भी मार रहे थे और इसको भी कंट्रोल कर रहे थे। तो ये कुल मिला के हमारा अपना खुद का एफर्ट था, हमें जैसे घूमना है हम वैसे घूमें। ये काफ़ी राउंड में था ज़्यादा, ये मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया भी है कि ये देखो पूल, वो पूल नहीं है, वो यही था वोटिंग के लिए जो इन्होंने स्पेस बनाया है। तो यहाँ का पानी, यहाँ पानी जो है मुझे लगता है ये लोग ऐसे ही भरते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं यहाँ पे कि जहाँ से पानी आ रहा हो या जहाँ से पानी ये लोग यहाँ पे निकाल रहे हो। तो काफ़ी सुंदर स्पेस था। तो इसके यहाँ पे टिकट लगे थे, तो जैसे मैंने आपको बताया तो हमने कन्वर्ट करा लिया था और हम फिर वहाँ जाके लड़ गए। और इसमें काफ़ी टाइम तक हमने अराउंड 10 मिनट्स हमने वोटिंग की और फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा वोटिंग के लिए भी रहा, क्योंकि नैनीताल में जब मैंने किया था तो वहाँ तो वो भैया थे और वो उसको ऑपरेट कर रहे थे और यहाँ इसे हमें ही करना था। तो टोटली हम दोनों के हाथ में था। हम फिर जाके वहाँ दीवार में बिल्कुल टच हो गए। फिर हम धीरे 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 साइड में निकलते हैं और राउंड लेते हैं। अक्षत यहाँ से निकलने का उसको बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसे कंफर्ट जोन लग रहा था। तो उसको लग रहा था कि नहीं मम्मी मुझे अभी यहाँ और रहना है। मैं कहा बेटा हो गया बस, क्योंकि मैं थक गई थी, मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था। लेकिन बच्चा वो नहीं मान रहा था। यहाँ भैया पानी भर गया था इस वोट में, तो इस वोट से भैया पानी निकाल रहे थे और क्योंकि बारिश हुई थी तो शायद वही पानी भर गया होगा, तो वजन ना हो जाए पानी में, लोग बाग बैठे तो शायद इसकी वजह से इसको ड्राई कर रहे थे। अब हम जस्ट इन वोटों के पीछे हम फंस गए हैं। अब हम आ रहे हैं वापस वहाँ से। तो एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा कुल मिला के, ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं इसके बारे में। तो हम यहाँ रोप वे से उतर के नीचे आए थे और नीचे आके यहाँ एक फ्लाईओवर बना रखा जहाँ से कैंपटी वॉल बहुत अच्छे से दिख रहा है। दो तरफ से, एक इधर बीच में है एक साइड में है। और यहाँ मैं आ गई थी, मुझे एक्चुअली डर लग रहा था कि पता नहीं कितना गहरा है। तो मैंने इस लड़की का, जो ये लड़की मेरे साथ यहाँ पे नहा रही है, तो मैंने इनकी हेल्प ली थी और इन्होंने मेरी हेल्प की थी मुझे यहाँ तक फॉल तक लाने में। तो मैं इनसे कुछ बात कर रही थी, वो पूछ रहे थे कि आप कहाँ से आए हो, कितना टाइम हो गया। तो मैं उसको बता रही थी कि मैं वहाँ से, तो कहीं नहीं अभी हम वहाँ नीलकंठ महादेव नहीं गए हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी जो कन्वर्सेशन चल रहा था। और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बिल्कुल एकदम पैर रखते ही हालत ख़राब हो गई थी। तो पैर रपट भी रहा था क्योंकि इसके नीचे पत्थर है। जस्ट जितना ही पानी है जितना आप देख रहे हो,
और ये जो फॉल था, मैं तो उसके नीचे भी मैंने सिर रख के मैं नहाई भी थी और बहुत ही अच्छा रहा। ठंडा ठंडा, बिल्कुल ठंडा ठंडा। अब काफ़ी लोग ना फ़ोटो खिंचवाने के लिए पास में आ रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा बस अब मैं चलती हूँ और इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मुझे ठंड भी लग रही थी। तो मैं फिर बाहर धीरे धीरे निकल ही आई। फिर मुझे थोड़ा सा डर लगा, मैंने कहा अभी आ जाओ, थोड़ा हाथ पकड़ लो, तो उसने मेरी हेल्प की, तो मैं बाहर आ गई। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सारे चेंज करने के लिए भी आपको मिलते हैं रूम्स, तो वो लोग खुद ही देते हैं। और आपको लॉकर देते हैं जिसके अंदर आप कपड़े अपने रख सकते हो जो आप पहनने के लिए लाए होते हो, चेंज करने के लिए भी ये लोग देते हैं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था क्योंकि उनका जो चेंजिंग रूम था वो पहाड़ों जैसा था। तो अब हम वापस जा रहे हैं, लड्डू जी मेरे देख रहे हैं गाड़ी से बाहर। तो लड्डू जी को मैं नहीं लेके गई थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इनका कोई काम नहीं था। अगर वहाँ इतना कम स्पेस था, अगर किसी का हाथ लग जाता तो मेरे लड्डू जी गिर जाते। हम कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले इनकी सेफ़्टी के बारे में हम सोचते हैं। अब हम आ गए हैं वापस मसूरी। तो मसूरी में हम यहाँ पे एक पार्किंग थी, तो मुझे लगा यहाँ रुकना चाहिए, तो मैं रुक के आके तो यहाँ पे मैंने शूट किया। मुझे बहुत सुंदर लगा और मैं झाँक देख रही थी तो ठंडा ठंडा बहुत ज़्यादा हवा लगी। सो इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे सारे व्लॉग की सीरीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय एवरीवन।